दर्शक जो और मनीष कश्यप के चाचा जी भी हमारे साथ लाइव हैं और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष कश्यप प्रकरण में आखिर क्या ताज़ा मामला हुआ, क्या हो सकता है आगे, और इनसे हम पूरी बात को जानने की कोशिश करेंगे। आइए, अभी क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर में? देखिए, न्यायपालिका पे जो मुझे भरोसा है वो मुझे पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है और विश्वास दिखाई दे रहा है। मनीष कश्यप जो है बिहार का बेटा है। मनीष कश्यप ऑलरेडी छोटे भाई का जो है विवाह कर चुके हैं और वो बिहार के लिए समर्पित है कि बिहार का विकास होना चाहिए। अब रही बात की जो सच्चाई है वो कागज़ बोल रहा है। इसके पहले आप ये समझ सकते हैं कि 2 तारीख को ऑलरेडी हिंदुस्तान में बड़े बड़े अक्षरों में निकला, उस पर अदर न्यूज़ चैनल में निकला था, टीवी पे निकला था। उसके बाद वो डिजिटल मीडिया पर मनीष कश्यप ने इस चीज़ को जब पूछा, इसमें गुनाह इतना ही है, मनीष कश्यप ने सवाल कर दिया। तो सवाल पूरे बिहार के लिए होता रहेगा और बिहार के विकास के लिए होगा, ये 2 राय नहीं है। प्रशासन, कोई भी प्रशासन है और प्रशासन की ढंग से अपनी कार्रवाई कर रही है और हम प्रशासन की सम्मान करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं राजनीतिक मुखौटा पेश किया जा रहा है जिसमें दबाव मुझे अभी जो मैं फेस कर रहा हूँ, आप समझिए बिहार में ऑलरेडी केस होता है मनीष कश्यप पे, इसके और जो आपको प्रिंट मीडिया उस पर एफआईआर नहीं होता है, बड़े बड़े लोग इससे बच जाते हैं। और मनीष कश्यप पे, और आज जो मनीष कश्यप जितने भी यूट्यूब के आज पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल वाले, मनीष कश्यप ने ही इसको वो किया है। और मनीष कश्यप के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचना ये गलत है। अगर बिहार के लिए समर्पित है, बिहार के विकास के लिए समर्पित है, गरीब के लिए समर्पित है, तो हम जो है सारा आजीवन समर्पित रहेंगे। देश के लिए समर्पित अगर हो रहा है कोई, तो इसका इस प्रकार विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक खबर चल रही है लगातार सुबह से ही कि 14 दिनों को न्यायिक रिमांड पर मनीष कश्यप को तमिलनाडु रिमांड का मनीष कश्यप बलात्कार करके आए हैं, 300 मर्डर करके आए हैं। मनीष कश्यप ने सवाल किया है, आम जनमानस के लिए सवाल किया है और ये जनमानस के लिए सवाल होता रहेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जहाँ पे जनमानस का विकास हो, हमें जाति और प्रथा से आगे बढ़ के धर्म से ऊंचे उठ के हमें जो है विकास करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले विकास जरूरी है और बिहार में सबसे ज़्यादा अगर बात करना है तो शिक्षा पर बात किया जाएगा। जहाँ हमारा समाज शिक्षित होगा, तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी। अभी क्या चल रहा है पूरा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी तो हम न्यायिक प्रक्रिया को 3 दिन से हम खुद देख रहे हैं। अब हम इसके आगे की रुख जो है सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं और तमाम केसेस को अब सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाएगा। इसमें बड़े बड़े मछली जो हैं इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। इस केस में बड़े मछली को छोड़ा जा रहा है और छोटे मछली को निकालने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा नहीं है। बड़े मछली का मतलब ये नहीं है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुखौटा दे के इस पे केस हुआ है। इसमें कोई प्रशासन का कोई दोष नहीं है। हम साफ स्पष्टता के साथ बोलते हैं, प्रशासन किसी चीज़ को जबरदस्ती केस कराइएगा, जबरदस्ती फंसाइएगा। आप समझिए बिहार में केस हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात, समझिएगा, बिहार में केस हो गया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया जब बात उठा रही है, सब क्लियर है। और आप बिहार में केस होने के उपरांत कुछ दिन के बाद लगातार जो है मदुरई में, तमिलनाडु में लगातार अन्य डिस्ट्रिक्ट में केस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? सूत्रों से जानकारी मिली है सर कि तमिलनाडु के कई उद्योगपति और फैक्ट्री के मालिक लोग भी इन पर केस किए हैं। देखिए, उद्योगपति क्यों करेंगे? बिहार नहीं, कितनी सच्चाई नहीं पता। सच्चाई ये है, मैं बता रहा हूँ, बिहार शिक्षा की जननी है। यहाँ से बड़े बड़े विद्वान निकले हैं और ये शिक्षा की जननी को जो है लेबर मजदूर वाला राज्य बनाएगा तो हम इसकी बात करेंगे। आप समझिए 9 लाख के करीब मजदूर जो हैं तमिलनाडु क्षेत्र में काम करते हैं। क्या बिहार मजदूरों का राज्य है क्या? बिहार में सबसे ज़्यादा आप देखिए, बिहार जो है शिक्षा की जननी का राज्य है, जहाँ पे सुपर 30 चलता है, जहाँ पे आर्यवर्त की धरती है और बिहार चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, जहाँ पार्टी जहाँ स्वर्ण का सिक्का चलाया जाता है। आज बिहार तो कहाँ चलाएगा? बिहार तो इतना बड़ा था जिसकी कल्पना करना, और मगध सम्राट की धरती है ये, जहाँ पे सूर्य उगता था, जहाँ डूबता था। उस धरती के अगर मनीष कश्यप तो देश के लिए समर्पित है। उनके फादर भी फौज में है। और एक बात जान लीजिए, देश के लिए जिसके फादर डोकलाम फेस कर सकते हैं और तमाम चीज़ें फेस कर सकते हैं, तो हम उनके लिए तमाम सब लोग खड़े हैं। बिल्कुल, बिहार पूरा खड़ा है। इसमें कुछ न्यूज़ चैनल है ये सोच रहे हैं कि हम कुछ बाइट लेके और दे देंगे समाज में, बचेंगे नहीं। जब मनीष कश्यप आ सकते हैं गलत आरोप में और तुम सही में बोल रहे हो, तो हम कोर्ट घसीटेंगे। ये धाराएं और तमाम केसेस जो हैं सब पे लागू होता है। ये नहीं है कि आप बच के रहिएगा और कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। कुछ लोग बोल रहे थे यूट्यूबर, मनीष के सामने खड़ा होने की कोशिश की औकात नहीं है कि मनीष के सामने बात करें, क्योंकि मनीष राज्य के लिए काम कर रहे हैं। ये बताइए, मनीष कश्यप ने शिक्षा जननी में क्रांति ला दिया। कौन पढ़ाता है? IAS की तैयारी कराता है और खान सर से मिलकर IAS की तैयारी कराने के लिए दिल्ली में आपने खड़ा कर दिया, बच्चों को खड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या है? आप विकास पे बात कीजिए। और ये केस में दम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर राजनीतिक मुखौटा जो पेश कर रहे हैं, एक बात जान लीजिए, सरकार सत्ता बदलती है, सरकार आएगी जाएगी, इंसान यहीं पे रहेंगे और एक बार समाज का विकास किया जाए। अच्छा, आखिरी क्या हुआ जो ऑर्डर की बात आ रही थी कि मनीष कश्यप को कोर्ट तमिलनाडु ले जाने की बात चले? तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं है क्या? सबसे बड़ी बात समझना है, क्या तमिलनाडु भारत का हिस्सा? पाकिस्तान नहीं ना ले जा रहा है?
जब 71 में जंग जीत के उसके बाबा जो हैं 91,000 सैनिकों को बंदी बना सकते हैं और भारत सरकार जो है 4 बीघा जमीन दे सकती है बेतिया में, तो आप समझ सकते हैं उसका वो पोता है और क्रांतिकारी का पोता है। उसके परबाबा चरबाबा जो हैं देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी थे। ये छोटी मोटी बात है। देश हमारा चाहे तमिलनाडु हो चाहे कहीं भी राज्य किसी भी राज्य हमारा है, सम्मान करते हैं, पुलिस की भी सम्मान करेंगे और आगे जो कार्रवाई होगी उसकी कोई दिक्कत नहीं। मुश्किल नहीं बढ़ेगी क्या? तमिलनाडु अगर ले गई पुलिस तो क्या लगता है मुश्किल बढ़ जाएगी? मुश्किल किस चीज़ की है? मुश्किल बिहार में मुश्किल नहीं है क्या? बिहार में विकास करना मुश्किल हो गया है। युवा खड़ा होता है उस पर FIR हो जा रहा है और पुलिस FIR नहीं करती है। एक बात जान लीजिएगा, ये आम जनमानस की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी से परे जाने के बाद FIR होती है। पुलिस को तो बस इस्तेमाल किया जाता है। बिहार पुलिस बहुत जितनी सपोर्टेड पुलिस है, मैं कहता हूँ भारत की कोई भी पुलिस नहीं होगा, बिहार के लोगों के लिए सपोर्टेड है। ये नहीं है कि बिहार से अलग है। और एक बात जान लीजिए, प्रशासन प्रशासनिक ढंग से कार्रवाई करेगी जब दबाव आएगी। कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधान, और ये कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कार्य कर रही है हम उस पर विश्वास करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जो फर्जी वीडियो का मामला क्या मानते हैं? वीडियो कहाँ फर्जी है? मेरे से पूछिए ना, मैं पूरा दुनिया के सामने रखने में कोर्ट इसका जवाब देगा। फर्जी है इसके लिए तो न्यायपालिका में हम विश्वास करते हैं ना। किसका फर्जी है? वीडियो किसी और ने बनाया, मनीष कश्यप ने हैशटैग करके पूछ दिया क्या ये वीडियो अगर फर्जी है तो इस पर कार्रवाई की और इसका नंबर दिया गया। जी बिल्कुल। यह मजदूर का राज बिहार है, ये क्या गलत है क्या सवाल करना? आप बताइए ना। एक सवाल करने पर इतनी बड़ी सजा मनीष को मिल रही है। सजा क्या मिलेगी? सजा कोर्ट भी नहीं बंदी बना सकता। क्यों? मैं साफ स्पष्ट कर, कोई जेल नहीं है मनीष कश्यप को रख सकता है। मनीष कश्यप पूरा बिहार का बेटा है, गरीब का बेटा है, हर दबे कुचले लोगों की आवाज है, नहीं रुक सकता है। एक बात जान लीजिए, इसके लिए ही न्यायपालिका बना है ना। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई होगी। कब तमिलनाडु ले जा रहे हैं यहाँ से तमिलनाडु पुलिस? तमिलनाडु अब ले जाएगी, जब ले जाएगी कोई दिक्कत नहीं। तमिलनाडु पुलिस कौन, कोई दूसरी पुलिस थोड़ी है, वो हमारी पुलिस है। हम भारत के हर पुलिस को अपना पुलिस मानते हैं, हर DGP साहब को अपना DGP साहब मानते हैं। क्यों? हम भारत के अभिन्न अंग का हिस्सा बिहार है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का हिस्सा है कि हम पाकिस्तान जाना, और पाकिस्तान जाना तो जंग लड़ने के लिए लोकेश कुमार सिंह तैयार है। तो आप कह रहे हैं कि वीडियो फर्जी नहीं है, तो फिर तमिलनाडु पुलिस का रिमांड पर ले जाना आपको क्या लगता है वो ठीक? अरे हम क्या बोले हैं, राजनीतिक मुखौटा दिया गया है इस केस में। बिहार में केस होने के उपरांत जो वहाँ केस किया जाता है, ये बताइए, सवाल पूछ दिया मनीष कुमार ने कि ये मेरे पास पूरा एविडेंस है, एविडेंस न्यायालय में हम रखेंगे, हम जनता के बीच में रखेंगे। जनता जो भ्रमकता फैलाई जा रही है, कुछ मीडिया चैनल है, न्यूज़ 18 जो दे रही है, दिखाई दे रही है, जो न्यूज़ 18 गोपालगंज में मार खाई थी तो मनीष कश्यप जाके सवाल किए थे क्या मीडिया 14 स्तंभ है, और पूछ दिया सवाल तो आपने हाथ कैसे उठाया? वो न्यूज़ 18 वाला जो चला रहा है इस समय, हम तो इस क्या बताएं कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम निंदा करते हैं। बिल्कुल। चलिए तो ये तस्वीर आप